हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, 20 से 22 दिन, 25 दिन मैक्सिमम बचे हुए हैं गेट एग्जाम के लिए। और आप लोगों के बीच में टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि कैसे अब रिमेनिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। काफ़ी सारे लोग हैं जो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे दिन भर के पढ़ पा रहे हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 8 घंटे भी मैक्सिमम नहीं दे पा रहे, और उन्हें ऐसा लग रहा है सर टाइम निकल जा रहा है, बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक छोटा सा आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बात करूंगा कि जो रैंकर्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ना, वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। मतलब कि अगर मैं गेट एग्जाम इस बार लिख रहा होता तो मेरा खुद का भी टाइम टेबल कैसा होता, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा अच्छा रैंक लाने वाला है गेट एग्जाम में, या ला चुका है पहले गेट एग्जाम में, वो अपने आखिरी के 20 दिनों में, 25 दिनों में कैसे अपने टाइम टेबल को मैनेज करता है या शेड्यूल मैनेज करता है। तो चलिए आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर साइंस गेट का पेपर है सुबह 9:30 बजे, सैटरडे को, 4 फरवरी को। तो हमें जितने भी मॉक्स अब लिखने हैं वो इसी टाइम पे लिखने हैं, सुबह 9:30 बजे। अब देखिए, सारे स्टूडेंट्स डेली मॉक नहीं लिख रहे, या तो एवरी ऑल्टरनेट डे लिख रहे हैं या एवरी थर्ड डे लिख रहे हैं। तो जिस दिन आप मॉक लिखोगे उस दिन का आपका शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जिस दिन आप मॉक नहीं लिखोगे उस दिन आप मॉक का जो टाइम है उसे दूसरी चीज से रिप्लेस कर दोगे। तो चलिए आइए इसको पहले समझ लेते हैं दोनों अलग अलग सेक्शंस में। तो पहले हम डिसाइड करते हैं या डिस्कस करते हैं कि जो हम मॉक लिखेंगे उस दिन का शेड्यूल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप 6 मैक्सिमम 6:30 बजे उठ जाएंगे। आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड के हिसाब से आपने अपना सेंटर भी देख लिया होगा। सेंटर पे पहुंचने के लिए कितना टाइम आपको लग रहा है ये भी आपने देख लिया होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं 6 बजे उठूंगा, 1 घंटा रेडी होने में लूंगा, 7 बजे अगर अपने घर से निकलूंगा तो सेफ साइड 7:30, 8, 8:30 कब तक मैं सेंटर पे पहुंच सकता हूं, क्योंकि सेंटर पे आपको कम से कम 90 मिनट्स पहले पहुंचना जरूरी होगा। आप 8 बजे सेंटर पे पहुंच जाइए। वहां जाके आप आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए, अपनी सिटिंग अरेंजमेंट का एड्रेस वगैरह या जो भी लोकेशन है वो देख लीजिए। ये सब आपको करना होगा। तो हमें अभी देखना है कि 6 से 6:30 बजे के बीच में आपको उठना है रेगुलर पीरियड पे। फिर आप क्या करें, उठने के बाद ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ब्रश अप करके चाय कॉफी अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं तो वो लेके और क्विकली पढ़ने बैठ जाइए। इमीडिएटली मॉर्निंग में सबसे पहले आप पढ़ने बैठ जाइए। आप मॉर्निंग में क्या कर सकते हो, अपने जिस दिन मॉक टेस्ट लिख रहे हो आप उस दिन अपना अगर शॉर्ट नोट रिवीजन आपका चल रहा है तो वो कर सकते हो। आप अपने फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो टॉपिक बाय टॉपिक। सारे टॉपिक के रिवीजन एक दिन में तो हो नहीं सकते, बट एक टॉपिक एक दिन, अगले दिन अगला टॉपिक, अगले दिन अगला सब्जेक्ट, इस तरीके से आप शॉर्ट नोट का रिवीजन अपना पैरेलल में सुबह सुबह चला सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि आप 6:30 बजे पढ़ने बैठते हो। 6:30 से लेके 8:30 तक आप आराम से 2 घंटे में अपना ये रिवीजन वाला पार्ट जो है कर सकते हो। अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट रिवीजन पे अभी तक आप नहीं पहुंचे हो तो अपना रेगुलर रिवीजन कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें मॉर्निंग वाला टाइम सर प्रैक्टिस के लिए चाहिए क्योंकि इसकी नीड हमें ज्यादा है, तो प्रैक्टिस के लिए रख लो। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें क्या किस चीज की जरूरत है, तो ये ना आपकी एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। जब आप टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट के बाद एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि हमें टेस्ट में मार्क्स कहां कहां कट हो रहे हैं और क्यों। क्या ये क्वेश्चन नहीं बना क्योंकि टॉपिक भूल गया था? ये क्वेश्चन नहीं बना क्योंकि सब्जेक्ट याद नहीं है? ये क्वेश्चन नहीं बना क्योंकि बहुत सारी चीजें क्विकली रिकॉल नहीं हो रही है, मतलब रिवीजन चाहिए उसका। बहुत सारी चीजें हमसे नहीं बन पा रही है क्योंकि हम कंसेप्चुअली गैप रख रहे थे कि ये छोटा सा कंसेप्ट हमारा मिस हो गया, उसकी वजह से क्वेश्चन नहीं बना। ये कंसेप्ट हमको याद थे बट उससे क्वेश्चन कैसे बनाना था हमें नहीं पता था, यूटिलाइज नहीं हो पाया कंटेंट। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर जिस चीज की जरूरत आपको ज्यादा महसूस होती है वो आप कर लीजिए। तो देखिए, दिन में जितना भी आपका टाइम मिलेगा आप मॉक को छोड़ के अपने शेड्यूल में कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम टाइम उस चीज के लिए दें जिस चीज के लिए आपकी जरूरत है। लेट्स से अगर आपके पास 100% का टाइम अवेलेबल है तो उसमें से 60 to 70% टाइम आप देंगे प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, रिमेनिंग 30-40% टाइम देंगे आप रिवीजन के लिए। इसको स्वैप भी कर सकते हैं, आपको रिवीजन ज्यादा चाहिए टॉपिक्स का या प्रैक्टिस। तो आप अर्ली मॉर्निंग का 8:30 बजे तक का, मे बी 8:45 तक का अपना टाइम इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। फिर आप
अगर ठंड वन ठीक है आपके घर के आसपास तो नहा सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो और उसके बाद 9:30 AM पे आप अपना जो है मॉक टेस्ट लिखने बैठ जाइए। तो मॉक टेस्ट के 10 से 15 मिनट पहले थोड़ा रिलैक्स्ड रहो। मॉक से 10-15 मिनट पहले रिलैक्स्ड रहो, इसीलिए मैंने कहा कि आप नहा लो, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा और उसके बाद में अपना ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट के बाद 5-10 मिनट का थोड़ा सा वॉक कर लो हल्का फुल्का। तो फिर आपका जो ब्रेकफास्ट है बहुत ज्यादा फिलिंग भी नहीं रहेगा और आपका मन भी लग जाएगा आपके मॉक लिखने में। या फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आप नहाने जा सकते हो ताकि ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट होने में ठीक ठाक टाइम लग जाए। ध्यान रखिएगा ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा हैवी नहीं करिएगा। अगर ब्रेकफास्ट में आपको पराठा या फिर पूड़ी या फिर कोई ऐसी हैवी चीज खाने की आदत है और वही अवेलेबल है तो आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लीजिए, पोर्शन थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि आपके भूख मर जाए बट बहुत ज्यादा नींद या आलस्य जो है या इनएक्टिविटी जो है माइंड पे ना चढ़े। क्योंकि आपको सबको पता है कि ज्यादा खाने के बाद तो ना भाई साहब शरीर और दिमाग दोनों नहीं चलते, बस बिस्तर दिखता है और ठंड के मौसम में तो और ज्यादा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इतना हो गया, 9:30 से 12:30 आप अपना मॉक लिखिए। अब जैसे ही मॉक आप खत्म करेंगे आपका मन नहीं मानेगा, आपको पक्का उसकी एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो फिर 12:30 से 1:30 तक 1 घंटे में उसकी एनालिसिस कर लो। 1:30 के बाद आप लंच ब्रेक ले लो, क्योंकि अब आप बहुत देर से एक तो हैवी कंसंट्रेशन के साथ टेस्ट लिख रहे थे, है ना, और उसके बाद में फिर आपने एनालिसिस भी की। थोड़ा कुछ ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, पक्का होंगे, हर किसी के साथ होते हैं, मेरे साथ भी हुए थे कि जो बन सकते थे पर नहीं बन पाए, थोड़ा दुख भी होता है। तो उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन पीरियड चाहिए। तो आप 1 घंटे का लंच प्लस रिलैक्सेशन पीरियड ले लीजिए 2:30 तक। अब बात यह है कि इस रिलैक्सेशन पीरियड में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लंच करिए, लंच के बाद थोड़ी सी वॉक कर लीजिए, बट सोशल मीडिया या यूट्यूब वीडियोस या कोई भी ऐसी चीज में अपने आप को एंगेज ना करना जिससे कि आप खो जाओ और 1 घंटे बाद वापस अपनी पढ़ाई शुरू ना कर पाओ। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि उस पीरियड में जब आप रिलैक्स होने बैठते हो ना, अपने फोन में सोशल मीडिया एटसेट्रा एटसेट्रा चेक मत करना या कोई भी ऐसी चीज एंगेजिंग वाली चेक मत करना जिससे आपको वापस आने में बड़ी मुश्किल हो। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी इस चीज को एग्री करेंगे कि सर हम बैठते हैं, चलो 10 मिनट का ब्रेक है, यूट्यूब वीडियो देख लिया जाए, एक वीडियो देखने गए, फिर रिकमेंडेशन में और वीडियो आते गए आते गए आते गए, हम 3 घंटे वहीं बैठे रह गए, हमको पता ही नहीं चला। तो ये जो टाइम है अब ऐसा इस चीज का टाइम नहीं बचा है हमारे पास। ठीक है, तो आप 2:30 बजे के आसपास अपना लंच और रिलैक्सेशन पीरियड जो है ओवर करके 2:30 से फिर आप एक बर्स्ट उठाएंगे 3 घंटे का 5:30 तक। 2:30 से 5:30 के बीच में आप फिर एक बर्स्ट उठाएंगे। अब इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन आपको डिसाइड करना है कि किस चीज की नीड आपको ज्यादा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस के लिए हमें यूट्यूब वीडियोस को देखना है तो वहां से प्रैक्टिस कर लो, मेरे बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है। आपको ऐसा लगता है नहीं रिवीजन के लिए आपको यूट्यूब वीडियोस या फिर आपके लेक्चर नोट्स देखना है तो वहां से आप देख सकते हैं। जहां भी आपको लगता है उस तरीके से आप 2:30 से लेके 5:30 के बीच में एक नॉर्मल बर्स्ट उठा सकते हैं। उसके बीच में अगर आपको लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है तो क्लासेस भी देख सकते हैं आप। 5-5:30 बजे के आसपास फिर आप चाय का ब्रेक लीजिए एक, क्योंकि आप 3 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, 3 घंटे से ज्यादा आपका कंसंट्रेशन भी नहीं बनेगा पक्का। तो एक छोटा सा चाय नाश्ते का स्नैक्स का ब्रेक ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए और आधा घंटा 45 मिनट मैक्सिमम का आप ब्रेक लेके 6:15 पे वापस अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। अब 6:15 पे जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे तो ये 2-2.5 आवर का जो ये कंटिन्यूअस बर्स्ट रहेगा, इसमें आप 8:30 बजे तक लगभग 6 से 8:30 या 6:15 से 8:30 लगभग का आप अपना ये टाइम रखिए। मैं अगर आपकी जगह होता ना तो इस पीरियड को प्रैक्टिस के लिए यूज करता, क्योंकि जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज्यादा मांगता है, टायर्ड हो जाता है इवनिंग में। तो मैं क्या करता ना, सुबह सुबह पढ़ने का काम रखता, रिवीजन का, जहां पे मैं कंसंट्रेट भी कर सकता हूं, बैठ सकता हूं, और शाम में प्रैक्टिस का, क्योंकि प्रैक्टिस में ना उतनी ज्यादा नींद या थकावट महसूस नहीं होती है। तो शाम में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 8:30 तक। उसके बाद आप एक डिनर ब्रेक लो 1 घंटे का, जिसमें आप अपने फैमिली टाइम लो, अपने दोस्तों से मिल लो, अपने कॉलोनी में अपने आसपास के लोगों से थोड़ा मिल लो। खाने के बाद अपनी फैमिली के साथ वॉक पे चले जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ बातें करो, अपने भाई बहनों से बातें करो। 1 घंटे का टाइम बहुत है, क्योंकि आप लोग डिनर में उतना टाइम मुझे नहीं लगता लेते होंगे, जितना मैं लेता हूं उतना तो नहीं लेते होंगे। मैं खाना पोर्शन कम खाता हूं बट आई च्यू वेल,
क्योंकि मुझे डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, अपनी बॉडी को डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, तो उसके लिए मुझे आधा घंटा लगभग लंच या डिनर में चाहिए होता है। ऐसा मेरे लिए है, आप लोग भी ऐसा फॉलो कर सकते हो। तो आप आधे घंटे का ब्रेक और आधा घंटे का डिनर ब्रेक करके और 9:30 वापस से अपनी स्टडी पे आइए, और 9:30 से 11 बजे, बहुत है 11, 11, साढ़े 11, अगर नींद किसी को ज्यादा लगती है तो वो 6.5 घंटे की नींद ले सकता है 11:30 से 6 बजे तक, और अगर थोड़ी कम लगती है तो वो 11:30 तक पढ़ के और 12 से 6 की नींद ले सकता है। सोने के आधे घंटे पहले स्टडीज बंद कर दो, फिर आप अपना माइंड रिलैक्स रखो, फोन, बुक्स, किताबें, जितना भी लैपटॉप, पीडीएफ सब दूर रख के, और फिर आप रिलैक्स मोड में सिर्फ और सिर्फ मनन करो, आज हमने क्या पढ़ा, कर हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम कल का दिन प्लान करेंगे, कितना कितना हमें कल पढ़ना है, कौन कौन से लेक्चर्स हमें अटेंड करने हैं, इन सारी चीजों को फिर आप मनन कर सकते हो। नींद के आने के आधे घंटे पहले, सोने पे जाने के आधे घंटे पहले आप अपने आप को सारी चीजों से दूर रखो, स्टडीज एंड ऑल से, ताकि आप आराम से सो पाएं। अगर मैंने कहा 11:30 पे पढ़ो और 11:30 सो जाओ, ऐसा होता नहीं है, कम से कम आधा घंटा चाहिए। आप अपनी स्टडीज में किताबें वगैरह बंद करेंगे, अपनी लाइट्स बंद करके अपने सोने वाली जगह पे आएंगे, वाटर बॉटल फिलअप करेंगे, राइट, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए ही चाहिए बीच में, तो आधे घंटे का आप वहां उस टाइम पे टाइम ले सकते हैं। अब जो लेट नाइट वाला टाइम है उस पे भी आप या तो प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं, रात में ज्यादा माइंड चल नहीं रहा है, बस रटने वाली चीजें क्विकली 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 रिकॉल करते जाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन आपने मॉक लिखा उस दिन आपको मॉक के अलावा पढ़ने का टाइम कितना मिला, 2 घंटे सुबह, 3 घंटे दिन में, 5 शाम में, 2 घंटे लगभग 7, और करीबन 1.5 आवर शाम में, 8.5 घंटे अपार्ट फ्रॉम एनालिसिस एंड मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लिखते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं 2 चंक्स में, कि 9:30 बजे से लेके आप पढ़ने बैठिए 12 बजे तक, आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर या तो फिर 12 बजे तक या फिर 11:30 तक आधे घंटे का ब्रेक लो, 12 से 1:30 वापस से पढ़ो। तो इस तरीके से आप वहां भी करीबन 4 घंटे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। मैं ब्रेक लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके शरीर और आपके माइंड दोनों को ब्रेक की जरूरत होती है। तो 9:30 से 11:30 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद में फिर आप आराम से आधे घंटे का ब्रेक ले लो, और उसके बाद में 12 बजे से फिर से 1:30 बजे तक आप अपनी स्टडीज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास 10+ आवर्स का रेगुलर रूटीन बन जाएगा। और अगर आप ब्रेक्स, जो बहुत ज्यादा सिंसियर या डिसिप्लिन स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ब्रेक्स को भी कम कर लेते हैं कि नहीं सर लंच ब्रेक हम आधे घंटे का ही या 45 मिनट्स का ही लेंगे, नहीं सर हम चाय वाला ब्रेक जो है 45 मिनट का नहीं 20-25 मिनट का ही लेंगे, नहीं सर हम 12 बजे का ब्रेक नहीं लेंगे, नहीं हम डिनर ब्रेक में 45 मिनट्स में काम कर लेंगे। तो जो ज्यादा डिसिप्लिन बच्चा होता है वो इन ब्रेक्स को भी कम करके और कम से कम 1 घंटा और एक्स्ट्रा निकाल लेता है। तो ये शेड्यूल अब आप लोग फॉलो कीजिए अगले कुछ दिनों तक, कम से कम अगले 15 दिनों तक। मॉक्स हर दूसरे से तीसरे दिन लिखिए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस के बाद जो पॉइंट्स निकल के आते हैं उनके बेसिस पे आप जिस चीज की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होती है, अगर आपको टेस्ट ज्यादा लिखने हैं तो टेस्ट ज्यादा लिखिए, आपको रिवाइज ज्यादा करना है तो रिवाइज ज्यादा कीजिए, बट आपको समझना पड़ेगा अपनी नीड को। जो लोग टेंशन में हैं इस चीज को लेके कि सर अब इतना ही टाइम बचा हुआ है, प्रेशर माउंट हो रहा है, प्रैक्टिस करते हैं तो रिवीजन का टेंशन आता है, रिवीजन करते हैं तो प्रैक्टिस का टेंशन आता है, इसीलिए मैंने कहा कि सोने के आधे घंटे पहले डिसाइड करो कि क्या कल आप करने वाले हैं। आप डिसाइड करोगे कि मुझे इस टाइम पे ये रिवीजन करना है, इस टाइम पे ये प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपका ये माइंड जो है इधर उधर दौड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके माइंड को शांति होगी कि नहीं मैंने डिसाइड किया था कि इतनी बजे से इतनी बजे तक मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैं कर रहा हूं, इतनी बजे से इतनी बजे तक मुझे रिवीजन करना है, मैं कर रहा हूं, रिवीजन का टाइम मैंने दे रखा है, प्रैक्टिस का टाइम मैंने दे रखा है, तो मैं फिर क्यों परेशान होऊंगा। राइट परेशानी तब होती है जब आप चीजें डिसाइड नहीं करते हो। जब आप रिवीजन करते हो तो प्रैक्टिस की परेशानी इसलिए होती है क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया प्रैक्टिस कब करूंगा मैं, प्रैक्टिस कब करूंगा मैं, प्रैक्टिस कब करूंगा मैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि प्रैक्टिस को मुझे 2:30 से 5:30 के टाइम में लेना है, तो फिर आपका माइंड थोड़ा शांत रहेगा और आप रिवीजन पे कॉन्सेंट्रेट
कर पाएंगे। तो डिसाइड कर लो एक दिन पहले रात में कि आप अगले दिन किस वक्त क्या क्या करेंगे, कल मॉक लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, उसकी एनालिसिस किस तरीके से होगी, उसके बेसिस पे अगला दिन डिसाइड करेंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट आप आराम से अपने आगे आने वाले दिन को ठीक से प्लान करके और एफिशिएंट बना सकते हैं। आखिरी के 20 दिन जो हैं, अब आपको अपना दम, ज्यादा से ज्यादा दम लगा के और दौड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब ये वो मौका आया है जहां पे स्टूडेंट अपनी पूरे साल की प्रिपरेशन को सही से यूटिलाइज भी कर सकता है और सही से बर्बाद भी कर सकता है। और मैं तो ये ट्रस्ट करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरुआत से, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीख लिया है। मैंने शुरुआत से पहले दिन से स्टूडेंट्स को पकड़ के रखा है, उनका हाथ पकड़ के रखा है इस चैनल के थ्रू, उन्हें बताया है कि कैसे वो अपने आप के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। जब कम पढ़ रहे हैं लोग, जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट, तब वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जब दूसरे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, तब वो कैसे अपने आप को कूल एंड काम रख के और स्टडीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। उन सारी चीजों को मैंने थ्रू आउट द ईयर डिटेल में समझाया है। सेमेस्टर एग्जाम्स आती हैं, कॉलेज आता है, बहुत सारे दूसरे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कभी मन नहीं लगता पढ़ने में, कभी फेस्टिवल की वजह से, कभी बर्थडेज या पर्सनल इवेंट्स की वजह से, शादियों की वजह से बहुत सारे टाइम वेस्ट होते रहते हैं ईयर थ्रू आउट द ईयर में। तो उन्हें कैसे हैंडल करना है वो सब मैं इस चैनल के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को बताते जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने शुरुआत से उन सारे वर्ड्स को फॉलो किया होता तो डेफिनेटली आपने अच्छा परफॉर्म अभी तक किया होता और अभी तक भी आगे भी कर रहे होंगे डेफिनेटली। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं उनको अगले साल गेट 25-24 के लिए सही तरीके से गाइड करूं, उन्हें अच्छे से इस तरीके से प्रिपेयर करूं कि वो गेट एग्जाम लिखने के लायक बने, और इस लायक बने कि जब वो गेट एग्जाम लिखने जाएं तो सेंटर में जाते टाइम उन्हें ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं फोड़ के ही आऊंगा, वो लोग ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। 13 जनवरी तक अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे एक्स्ट्रा मंथ मिल रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा मंथ की वजह से आपको बड़ा सेविंग करने को मिलेगा। आप कोड लगाइए VDEEP10 अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, ताकि आपको मैं और मेरी पूरी टीम मिलके और सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड लर्निंग दे पाए, गाइड कर पाए, आपको इस तरीके से मोल्ड कर पाए कि थ्रू आउट द ईयर आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कर पाओ, अपने प्रिपरेशन लेवल को उस लेवल पे लेके जाओ जहां से आपको कोई हिला नहीं सकता। कोड याद रखिएगा VDEEP10। इस VDEEP10 का मतलब ही है कि मैं आपका साथ आखिरी दिन तक नहीं छोड़ूंगा। नई बैचेस भी आ रही हैं, आप देख सकते हैं 18 जनवरी से उड़ान बैच आ रही है हिंदी में गेट 24 के लिए। 18 जनवरी से ही इग्नाइट बैच आ रही है गेट 24 इंग्लिश में। आप देख सकते हैं इंग्लिश वाला कोर्स सुब्बा राव रेड्डी सर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू, और उड़ान बैच में अमित खुराना सर डिस्क्रीट मैथ और श्वेता मैम कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट कर रही हैं। आप देखेंगे बुनियाद बैच गेट 25 के लिए नई बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, वो भी डिस्क्रीट मैथ के साथ स्टार्ट हो रहा है जनवरी 18 से, और फाउंडेशन बैच इंग्लिश का सुब्बा राव सर 25 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। जो 25 के बैचेस हैं उनमें एक एक कोर्स पैरेलली चलेंगे या 2 कोर्स हो जाएंगे, 24 के लिए 2 से 3 कोर्सेस पैरेलली चलेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करें, पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको अच्छे से गाइड करें, जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 13 जनवरी तक ही ये ऑफर अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो और आप अपने अगले 15-20 दिन 25 दिन गेट 23 के लिए सही से यूटिलाइज कर पाएं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अगले कुछ दिनों में आते रहेंगे। आप लोग भी अपने फीडबैक जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत है अगले 20 दिनों में तो उसके बारे में जरूर कमेंट में पूछिएगा। अपनी पढ़ाई को हमेशा खुशी खुशी टॉप लेवल पे ले जाते रहिएगा, तभी मैं कहता हूं कीप लर्निंग हैप्पीली एंटायर लाइफ। जब तक आप हैप्पीली लर्न करते रहेंगे तब तक आप सक्सेस की सीढ़ी ऊपर चढ़ते रहेंगे। ऐसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।